मित्रों नमस्कार। मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे उसका कारण और उसका निदान और ये कैसे होता है, क्या पूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। मित्रों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ज्ञान मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। मित्रों, अगर आपको ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी लेनी है या कुंडली बनवानी है या कुंडली के विषय में कुछ आपको जानना है, कुंडली दिखलानी है, कोई अनुष्ठान है, ग्रहों का अनुष्ठान है, चाहे बंगलामुखी है, चाहे महामृत्युंजय है, तो आप उसके लिए यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज हम एक बहुत अच्छा विषय लाए हैं, इस पर चर्चा करेंगे और आपसे साथ में ये भी प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बीच से न देखिएगा, स्क्रिप्ट करके, नहीं वो आपकी समझ में नहीं आएगा और सही तरह से जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। मित्रों, आपने कुछ ऐसा भी देखा होगा कि बहुत से लोग अनेक प्रकार की व्याधियों से परेशान रहते हैं। अगर व्यवसाय उनका चल रहा है या सर्विस उनकी चल रही है और अच्छे से सब कुछ है, लेकिन फिर भी अनेकानेक प्रकार की समस्याएं उनके सामने आए दिन बनी रहती हैं और उसका कारण भी नहीं समझ में आता है। जब कारण नहीं समझ में आता है तो उसका निदान कैसे किया जाए वो भी नहीं समझ में आता है। तो ये आखिर ऐसी समस्या क्यों होती है, आज हम इस विषय पर आपके सामने चर्चा करेंगे, रखेंगे ये बात कि आप इस विषय पर ध्यान दें और उस विषय में आप जो भी कर सकते हैं उपाय, जैसे जो किए जाते हैं उनको आप उपाय को करें तो आपकी समस्याएं दूर होंगी और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन आप सभी लोग सुखमय व्यतीत कर सकेंगे। मित्रों, एक शब्द सुना होगा, पितृदोष। काफ़ी चर्चित ये शब्द है, पितृदोष। जो कोई भी बात करता है तो पितृदोष की भी बात करता है या उसमें कुल देवी, कुल देवता की बात करता है। तो आज हम पितृदोष की बात करेंगे। ये पितृदोष होता क्या है, पितृदोष कुंडली में किन किन भावों से कहाँ कहाँ पर बनता है और पितृदोष कितने प्रकार का होता है और पितृदोष के लक्षण क्या हैं और उसके निदान के उपाय क्या हैं। मित्रों, ऐसा है, वैसे तो हम एक मोटे तौर पर कह देते हैं कि पितृदोष है, कुंडली में लोग बता देते हैं पितृदोष है, लेकिन पितृदोष जो है वो कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 12 भावों से ही वो पितृदोष बनता है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऐसी गलतियां पूर्व जन्म में हो जाती हैं या किसी तरीके का पितरों का कोई कार्य नहीं होता है तो वो सभी बातें पितृदोष में शामिल हो जाती हैं। ये लगभग 16-17 प्रकार का विशेष तौर पर होता है और उसमें जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर आपने अपने गुरु, अपने माता, अपने पिता की पूर्व जन्म में सेवा नहीं की, उनके संस्कार सही ढंग से नहीं किए तो पितृदोष बन जाता है और वह कुंडली में नेक्स्ट जब जन्म होता है मनुष्य का तो उसमें वो पितृदोष आ जाता है। आप ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए अपने भाई की संपत्ति ले लेते हैं, धोखा दे करके ले लेते हैं, तो वो
पितृदोष तो कहा जाएगा, लेकिन वो भ्रात ऋण में आ जाता है, भ्रात ऋण में आ जाता है और वो दोष जीवन में प्रखर हो जाता है। इस वर्तमान जीवन में आकर के जितना पैसा लिया है, जितना संपत्ति ली है, वो किसी न किसी बहाने से आपके परिवार में वो व्यक्ति पैदा हो करके आता है और आपसे उसका भरपाई करा लेता है। पूरा जब उसका पैसा मिल जाता है, उस पर खर्च हो जाता है किसी न किसी प्रकार से, तो वो फिर मालूम हुआ कि वो उसका भी आगे का जीवन पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही आप अगर माता का आप सत्कार नहीं करते हैं, माता का संस्कार सही ढंग से नहीं करते हैं, माता की सेवा नहीं करते हैं, तो वो मातृ ऋण में आ जाता है और मातृ ऋण में आ जाता है तो आपको उस प्रकार की परेशानियां जीवन में देखने को भी मिलती हैं। इसी प्रकार से पिताजी का भी है और इसी प्रकार से गुरु का है। तो गुरु के ऐसे पितृदोष में ऐसी स्थितियां बनती हैं और ये धीरे धीरे ऐसा होता है पितृदोष में कि ये नीचे से वंश में उसको पतला करते चले जाते हैं और अंत में जा करके ऐसी स्थिति कभी आ जाती है कि पूरा वंश जो है वो पितृदोष के कारण समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी के 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र में किसी एक की तो शादी ही नहीं हुई, उसका विवाह ही नहीं हुआ, और किसी एक का विवाह हुआ तो उसके बाल बच्चे आगे संतान कोई नहीं हुई, किसी के संतान हुई तो कोई बच्चा जो है वो सही ढंग से स्वस्थ नहीं रहा और वो बाल्यावस्था में ही उसका जो है अंत हो गया। और इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, तो आगे उसका जो है परिवार सही ढंग से नहीं चल पाता है, अनेक प्रकार की परेशानियां रहती हैं। या कोई घर में ऐसा भाई है जो मानसिक रूप से परेशान है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, घर में दिक्कतें रहती हैं और संतान संबंधी परेशानियां रहती हैं और घर परिवार में किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा, किसी को जीविका का साधन सही नहीं बन पा रहा और वो दिक्कतों भरा जीवन व्यतीत करता है। या घर परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं बनती हैं जिनका कारण भी नहीं समझ में आता है और उसका निदान तो समझ में आएगा ही नहीं जब कारण नहीं मालूम है। तो इस तरीके के जो पितृदोष की बात में आता है, श्रेणी में आता है, तो उसमें मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और ये बहन का ऋण और भाई का ऋण, दोस्त का ऋण, अन्य रिश्तेदार कोई हैं तो उनका भी ऋण वो आ जाता है अगर आपने किसी प्रकार से उनको धोखा दिया है और वो आपको ऋण इस जन्म में आकर के किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप इस तरीके की बातें जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, या किसी का आपने मान लीजिए कि आप देने में, दान करने में या किसी की संपत्ति को न लें तो ज़्यादा ठीक है। दान कर रहे हैं तो करें और संपत्ति किसी की न लें। अगर संपत्ति ले लेते हैं तो वो आपके में दोष में आ जाएगा, वो पितृदोष में ही शामिल हो जाता है और उसमें फिर अनेकानेक प्रकार की परेशानियां, बीमारियां लगी रहती हैं। कोई तो ऐसा हो जाता है कि जीवन भर वो बीमार ही रहते हैं, ऑन बेड ही रहते हैं। तो ये सब पितृदोष के लक्षण और कारण होते हैं और उसका नाम केवल पितृदोष दिया जाता है। अगर आप सक्षम हैं, किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं और आप उसके लायक हैं, सक्षम करने लायक हैं और आपने नहीं किया है, तो वो भी पितृदोष में ही आ जाएगा। इस प्रकार से लगभग 14, 15, 16 प्रकार के पितृदोष आते हैं और पितृदोष का निवारण अगर कर दिया जाए, जो समस्याएं बनी हुई हैं वो धीरे धीरे फिर समाप्त होने लग जाती हैं। ऐसे में परिवार का विकास नहीं हो पाता है और परिवार में कलह का वातावरण बना रहता है और परिवार में कलह का वातावरण जब बना रहेगा
तो मनुष्य को सुख शांति समृद्धि सही ढंग से नहीं मिल पाती है। किसी का पूजन पाठ में मन नहीं लगता है, किसी को इन बातों पर विश्वास नहीं होता है, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है और ये अंधविश्वास है। तो ये तो मानने की बात है। आप जैसा मानेंगे, जिस ढंग से समझेंगे उस ढंग से करेंगे। अगर करेंगे, मानते हैं, तो उसमें उसका फायदा होता है। आप ऐसे यूँ समझ लीजिए कि एक मनुष्य पुल के बीचों बीच में वो ऊपर खड़ा हुआ है। पुल पर एक रास्ता दाईं तरफ जाता है एक तरफ, और दूसरा रास्ता बाईं तरफ जाता है। दोनों उतरने के रास्ते हैं, दोनों चढ़ने के रास्ते हैं। अगर वो पितृदोष वाले कार्य को मानता है, पितृदोष को वो करता है, तो वो उसमें उसको सफलता मिलती है। और जो नहीं मानता है, नहीं करता है, तो वो फिर वो पितृदोष के कारण जो हैं वो बने रहते हैं, जीवन भर बने रहते हैं। कितना भी उपाय किसी भी तरीके का किया जाए, उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। अब इसमें कुछ धार्मिक उपाय हैं। जब कारण अगर समझ में आ जाए, कि मालूम हो जाए कि हमारी कुंडली में ये जो पितृदोष बन रहा है वो भ्रात ऋण से बन रहा है, या भगनी बहन के ऋण से बन रहा है, या कन्या के ऋण से बन रहा है, या पत्नी के ऋण से बन रहा है। अगर पूर्व जन्म में पत्नी को सताया है, उसको कष्ट दिया है, तो वो भी आपके पितृदोष में ही आता है, पितृदोष की श्रेणी में ही वो आएगा, और वो कष्ट आपको उठाना पड़ सकता है इस जीवन में आकर के। जैसे किसी का कोई पत्नी से अच्छा प्रेम संबंध, विवाह प्रेम नहीं है, और उसके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, और अनबन रहती है, विचारों में मतभेद रहता है, और अनेकानेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो अगर कुंडली में देखा जाए तो स्त्री ऋण जो है, वो दोष जो है उसमें साफ मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार से संतान का भी होता है। तो ये 12 भाव तो जो है कुंडली के, उनमें से इन भावों पर, और दूसरे फिर जो है किसी की संपत्ति का वो धन उसमें देखा जाता है, किसका कैसे क्या ले लिया है, क्या कर लिया है। तो ये हमारे यहाँ कर्मों का बहुत महत्व बताया गया है। कर्म ही फल भोगाते हैं, और अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ये कर्मों का क्षेत्र है, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ऐसा भी कहा जाता, सुना जाता है, लोग कहते हैं। अब उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे ये किसने देखा है, कहाँ ऐसा होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपके मानने के ऊपर है, आपकी आस्तिकता के ऊपर है। अगर आप में ऐसी श्रद्धा है, आस्तिकता है, तो आप उसको मानेंगे, करेंगे। अन्यथा ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं, और वो उसमें क्रम में इन परेशानियों से वो उबर नहीं पाता है। अब ये कोई अंधविश्वास फैलाने की बात नहीं है। ये सनातन धर्म में ऐसी बातें हैं, चली आ रही, बहुत पहले से चली आ रही हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि किसी का अगर आपने अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं किया, या और जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों के यहाँ उसके जो कर्म होते हैं संस्कार वाले, वो नहीं किए गए हैं, तो उसमें भी वो प्राणी जो होता है वो उस ऋण में आकर के उस तरीके के और भी उद्धार न होने वाले कार्यों को करने लग जाता है, देने लग जाता है। तो उसमें ये दिक्कतें आने लग जाती हैं। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार जो कार्य बताए गए हैं उनको करे, और पितृदोष ना आने दे, इसके लिए भी उपाय करता रहे, कर्म करता रहे, तो पितृदोष फिर अगले जन्म में नहीं बन पाता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा भी है कि पुनर्जन्म की बात आती है, पुनर्जन्म की बात कही गई है। तो वो जो हम कर्म करेंगे वही हमको अगले जन्म में भोगने को, करने को मिल जाता है। तो ये काम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में ही करना चाहिए।
अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर उसकी सही ढंग से आप जो उपाय करेंगे उसका फल भी नहीं मिल पाता है। ये तो हुआ कि पितृदोष क्या है, पितृदोष किन कारणों से बनता है, ऐसा क्यों होता है। अब हम बात करेंगे कि पितृदोष के किन किन उपायों से ये पितृदोष शांत हो जाता है। एक तो ये है कि इसको धार्मिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से और तंत्र मंत्र का सहारा तो नहीं लेकर के, लेकिन इसका ये जो इसके संस्कार हैं, जो बताई गई हैं विधियां, उनका कुछ तीर्थों पर या कहीं भी जहां तीर्थ स्थान न हो तो किसी नदी के किनारे उनके पितृदोष की शांति के जो उपाय ब्राह्मणों द्वारा कराए जाते हैं, वो संस्कार, वो कार्य करा करके, वो विधि करा करके, पूजा करा करके पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। वैसे अगर अब आजकल तो इसमें इस कार्य में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, महंगाई की स्थिति है और ये कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पूजा कैसे संपन्न हो। तो उसके लिए हम कुछ बड़े ही सरल और कम पैसे में होने वाले और सटीक लाभ देने वाले और आशीर्वाद पितरों का मिलने वाला हम आपको बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि ये वो पितृदोष जो होता है उसमें घर में पूर्वज लोग जो हैं वो दिखाई पड़ जाते हैं स्वप्न में, और अक्सर दिखाई पड़ते हैं। काफ़ी उपाय कर लिया जाता है, कोई कहता है कि ऐसा कर लो, कोई कहता है, विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, फिर भी वो स्वप्न में जो लोग दिखाई पड़ते हैं वो दिखाई ही पड़ते हैं। तो उसका यही एक कारण है कि अच्छे स्वप्न आपको दिखाई पड़े और पितृदोष की शांति करें और घर में सुख समृद्धि रहे, शांति बनी रहे। इसके लिए आपको, चाहे आप कागज़ पेन ले लें, मैं जो उपाय इस समय बताने जा रहा हूँ वो आप नोट कर लें और उसको करें। आप देखेंगे कि आपको लाभ धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर ये हमेशा उपाय आप करते रहते हैं, कोई ज़्यादा खर्च वाले नहीं हैं, तो आपको इसमें अवश्य ही पितरों से आशीर्वाद मिलेगा और आपका परिवार फले फूलेगा, आगे बढ़ेगा, संपन्नता आएगी, सुख समृद्धि रहेगी और किसी प्रकार की जो आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अज्ञात भय बना रहता है और कोई न कोई किसी अजीब स्थिति में रहता है, घर में मन नहीं लगता, घर में उलझन बेचैनी रहती है, वो भी सब दूर हो जाती है। और घर में आपको बता दें कि उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि घर में ऐसा पितृदोष का असर है। तो मकान की व्यवस्था नहीं हो पाती है, रहने का स्थान सही ढंग से नहीं बन पाता है। अगर मकान बन गया है तो उसमें अच्छा खासा आपका मकान है और उसमें सीलन रहेगी। ये एक मुख्य कारण भी पितृदोष का ही होता है और इसको अंधविश्वास हम नहीं फैला रहे हैं, अंधविश्वास को न हम मानते हैं, लेकिन जो बातें हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सीलन आ जाती है और घर में कलह का वातावरण तो हर समय बना रहता है। जहाँ पास में एक दूसरे के बैठे, जहाँ पति पत्नी बैठे, जहाँ भाई बहन सब लोग बैठे इकट्ठा हुए कि घर में कलह का वातावरण बन गया, कलह प्रारंभ हो गई। और रिश्तेदारी में भी जो है सही अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं जो अब हम उपाय बताने जा रहे हैं। इनको आप बड़ी सुगमता और बड़ी सरलता और बड़े ही कम खर्च में आप कर सकते हैं, परंतु आस्था आवश्यक है, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है और आप इस सब बातों को अगर मानते हैं तो आप इन उपायों को करके देखिएगा, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मित्रों, एक पहला काम तो ये कि एक अमावस्या और एक होती है पूर्णिमा। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या जब पड़े तो उस दिन जो है या तो आप किसी ब्राह्मण को बुला करके
या किसी गरीब को बुला करके घर में बैठाल करके उसको भोजन कराएं। और अगर ये नहीं करा सकते हैं तो समय नहीं है आपके पास में, तो आप जो है एक आदमी के भरपेट भोजन के हिसाब से आप उसमें जैसे पिसा हुआ जैसे आटा है, चावल है, दाल है, नमक है, ये सब चीज़ें, सब्जी वगैरह भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। वो निकाल करके किसी मंदिर में, किसी देवस्थान पर या किसी गरीब को आप हर अमावस्या को दें। और साल में 12 अमावस्या पड़ती हैं तो कम से कम 5-6 अमावस्या में जो आप सीधा दें, उसको सीधा बोलते हैं, उसके साथ में आप एक छोटा सा साबुत कद्दू ले लें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा कद्दू लें, जो छोटे से छोटा कद्दू हो वो भी ले सकते हैं आप। और वो कद्दू का दान उसी में सीधे के साथ में वो जो आटा वगैरह दे रहे हैं उसके साथ में उसको दे सकते हैं, दे दें। और उसके देने से, करने से आप देखेंगे कुछ स्थिति में परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। और आपको एक और उपाय बताएं कि आप जो है ये भी कर सकते हैं कि एक शंख साल में जो बजाने वाला होता है, 1-2 बार जो पूजा में बजाया जाता है, वो किसी धार्मिक स्थान में, मंदिर में आप किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को आप वो शंख भी दान कर सकते हैं। दान की हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ी महिमा बताई गई है। प्रथम धर्म कल कर्म के तिनमा एक प्रधान, एन केन प्रकारेण दान किए कल्याण। दान करने से कल्याण होता है, व्याधियाँ दूर होती हैं। तो आप ये जो भोजन का दान है उसको आप करें। दूसरा एक बड़ा अच्छा और बड़ा सरल उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे सरल उपाय है, आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं और आप एक छोटा सा घड़ा ला करके, ज़्यादा बड़ा भी उसकी आवश्यकता नहीं, छोटा घड़ा मीडियम साइज़ का एक आप ले लें और उसको ला करके एक घर में किसी पवित्र स्थान पर, किसी स्थान पर उसको ऐसे रख दें और उसमें पानी भर दें और बड़ी शुद्धता से उसको रखें। और दूसरे रोज़ देखेंगे कि उसमें पानी कम हो गया है, तो आप शुद्ध पानी, पीने लायक जो पानी हो, उसको ला करके उस घड़े में भर दें और फिर उसको रखा रहने दें उसी स्थान पर। वो घड़ा ना उठाएं, वहाँ उसमें पानी भर दें, पानी भरा रहने दें। रोज़ ये एक नियम बना लें कि रोज़ हमको स्नान वगैरह करके, पूजा करके, फिर उसके बाद में उस घड़े में पानी भरना है। आप पानी भरते रहेंगे, उसमें देखेंगे कि दूसरे रोज़ पानी कम हो गया है तो फिर पानी भर दें। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप देखेंगे कि जो आपने उसमें पानी भरा था वो पानी भरा ही है, उसमें पानी कम नहीं हुआ है। तो आप इसको ये विश्वास कर लें, मान लें, ये प्रमाण है कि उस घड़े का जब पानी कम नहीं हुआ है, वो घड़े का पानी भरा हुआ है, तो इसके माने पितृगण प्रसन्न हैं और वो हमको पितृगण से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो मिलने लगा है, मिलेगा। और हमारी पितृदोष की जो स्थिति थी वो समाप्त हो रही है। परंतु ये जो अमावस्या को आप भोजन कराते हैं या अमावस्या को आप आटा वगैरह, चावल वगैरह जो दान करते हैं, ये करते रहें। दान करने में कोई नुकसान नहीं, आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, आपको लाभ ही होगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो स्थितियां मैंने बताई हैं वो सब ठीक होने लग जाएंगी और पितृदोष से जो आपको कष्ट हो रहा था वो कष्ट जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस कार्य को आप करें और आप देखेंगे कि पितृदोष से जो होने वाला कष्ट था वो धीरे धीरे दूर हो गया है। आशा है मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और अगर आप इन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और ऐसा भी समझते हैं कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ और आपकी इच्छा हो तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री राम लिख सकते हैं और कृपया लाइक ज़रूर करें। ये हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है।
लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।